फैमिली व्लॉगर्स को तो आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत देख लिया। अब ऐसा करो, ये जो रियल लाइफ में हमारी एक एनिमे की जर्नी डॉक्यूमेंट होने जा रही है, इसे भी चेक करें आप। अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ हमारा वन पीस के जो क्रू है उनके मेंबर से। सबसे पहले मैं हसाम बिन खालिद, मुझे हसाम 612 के नाम से भी लोग जानते हैं। मैं एक एनिमे फ़ैन हूँ और एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। एनिमे फ़ैन हूँ तो एनिमे कम्युनिटी को पाकिस्तान में ग्रो कर रहा हूँ, साथ ही साथ कैलिस्थेनिक्स कम्युनिटी को भी। और हम मिलिए हमारे सेकंड मेंबर से। और मैं हूं मोहम्मद कुरैशी और मैं बना रहा हूं ग्लोबल एआई डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम ब्लॉकचेन और एआई के साथ। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, लोग मुझे मानी के नाम से जानते हैं और मैं एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट हूँ, कैलिस्थेनिक्स कोच एंड कैलिस्थेनिक्स रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर भी। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि आप लोग फैमिली व्लॉगर्स को इधर उधर की वीडियोस को देख के हमें क्यों देखें। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। वजह यह है कि तफकीर अफकार, ये कि हमारा ग्रुप है, हमारा क्रू है वन पीस का, और ये जो हमारे मेंबर्स हैं इनका एक गोल है, ये जो पूरी दुनिया का एक सिस्टम है इसे डीकोड किस तरीके से किया जाए। अब ये जो हमारा क्रू है वन पीस का, अब ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें इस जर्नी में, आपको दिखाएंगे वीडियो में अपनी डेली लाइफ के जरिए। जो बंदा कैलिस्थेनिक्स एथलीट है, जो बंदा एनिमे के जरिए है, कोई रिलीजियस है अपने रिलीजन के थ्रू करेगा वगैरह। अच्छा, एज एन एनिमे वॉचर मैंने जो चीज़ नोट की है वन पीस से खास तौर पे, कि वो अपने रियल वर्ल्ड के साथ जिधर हम रह रहे हैं कितना रिलेट कर रहा है। एग्जांपल देता हूँ, वन पीस में 5 एल्डर्स और रियल वर्ल्ड में क्या है, अपना गवर्नमेंट सिस्टम, अपने वीटो पावर होल्ड करने वाले लोग किस तरह से इंटरलिंक कर रहा है, जो आप लोगों को पता है अगर आप एनिमे देखते हैं। अब जैसा कि वन पीस में लूफी का जो क्रू है उसमें हर पायलट का एक अलग अलग गोल है, जैसा कि मेरा है, मैंने अभी आपको बता दिया, अब इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे मानी भाई कि इनका जो अलग गोल है। ऐसा कि सारे हमारे क्रू मेंबर्स आप लोग भी ऐड हो सकते हैं, और जो कि अभी ऑलरेडी क्रू मेंबर्स हैं उन लोग का सबका अलग अलग अपना सेपरेट गोल है। आए हम जानते हैं उसका क्या गोल है। मोहम्मद कुरैशी भाई पहले आप बताइएगा। तो मेरा गोल ये है कि इस जो मैट्रिक्स जो इस दुनिया को अभी कंट्रोल कर रहा है, पूरा कॉलोनियल सिस्टम जो बना हुआ था 300 सालों से, और अभी उसने हमारे एजुकेशन को भी बिजनेस बना दिए, हेल्थ को भी बिजनेस बना दिए, हर एक चीज़ को उसे हमने डिकोड कर दिया। और वो उसमें सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प की है एनिमेज ने। हर एक एनिमे ने हमारा रियल वर्ल्ड के हर एक सिस्टम को हमारे सामने डिकोड किया। अब मसला ये रह गया कि जो अभी के करंट सोशल मीडिया है और बाकी सिस्टम्स है वो सिर्फ हमें वॉइस दे रहे हैं कि हम पोस्ट कर सकते हैं, मसाइल को दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मगर उसे हल नहीं कर पा रहे क्योंकि कंट्रोल ऊपर एक खास अथॉरिटीज़ के पास है। बट अभी हमारे पास आ गया है एआई ब्लॉकचेन। एआई ने हमारे एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के सिस्टम को ख़त्म कर दिया कि वो ऑटोमेट हो गया फुल, और उसके साथ ब्लॉकचेन जो हमारी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी दे सकता है। तो हमें अब लगता है कि हमें ऊपर हमारे किसी को कंट्रोल करने की वाली की हमें ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए हम बना रहे हैं ग्लोबल एआई डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम, जिससे हर एक सोसाइटी अपने सोसाइटी सेंटर, लाइक मुसलमानों के लिए मस्जिद है और क्रिश्चियंस के लिए चर्च है, जो भी है, हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे हर एक सोसाइटी अपने मसाइल सोसाइटी के खुद हल कर पाए, खुद डिस्कशंस खोल पाए, डिस्कस कर पाए, वोट कर पाए, और उसके बाद फंड्स को ट्रांसपेरेंटली देख पाए और अपने सोसाइटी के मसाइल को हल कर पाए, क्योंकि चेंज नीचे से शुरू होता है हर बार। और इसी तरह हर सोसाइटी जब खुद को ठीक करे तो इस तरह सिटी भी उनके कंट्रोल में आ जाएगी, शहर, मुल्क। और इसी तरह जिस तरह अभी यूएन है वो एक कंट्रोल है 5 वीटो नेशन के पास, तो उनका कंट्रोल भी आराम से हटा सकते हैं इस सिस्टम के साथ। तो हमारा गोल है इस दुनिया को फ्री करना है, जस्ट लाइक लूफी। एज अ कैलिस्थेनिक्स एथलीट एंड कोच, मैं कैलिस्थेनिक्स को एक ह्यूज लेवल में पाकिस्तान में लेकर आना चाहता हूँ। मैं लोगों को यूनाइट करना चाहता हूँ, खासकर जेंजी को। तो मेरा मेनली ये गोल है कि मैं इधर कॉम्पिटिशन्स करवाऊँ एंड उनको जो है जेंजी को एक ऐसे वे में लेकर आऊँ जिसमें उनको पता हो कि वो जिम के बिना या बाकी इक्विपमेंट्स के बिना अपनी फिजिक अच्छी सी बिल्ड कर ले एंड अपने आप को हेल्दी रखे। दैट्स माई गोल। मैं कॉम्पिटिशन्स करवाऊँ एंड लोगों को यूनाइट करूँ थ्रू कैलिस्थेनिक्स एज अ जेंजी। अच्छा मानी भाई, आपने ये तो बता दिया कि पाकिस्तान में आप कैलिस्थेनिक्स कम्युनिटी को ग्रो करना चाह रहे हैं, जेंजी को यूनाइट करना चाह रहे हैं, आप कर किस तरीके से रहे हैं, बताएं। अच्छा, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर हूँ कैलिस्थेनिक्स का, तो मेरा बेसिकली ये गोल होता है कि मैं लोगों को शो करूँ स्किल्स, मल्टीपल स्किल्स, एंड वो स्किल्स शो करूँ जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं की, मैंने की है, एंड मैं उनको एक लिहाज से मोटिवेट करना चाहता हूँ। और दूसरा वे ये होता है कि मैं एक हाई क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, लाइक प्लान्स की या अलग, ताकि उससे लोग मोटिवेट हो। एक ब्यूटी शो करता हूँ, इस्लामाबाद की ब्यूटी शो करता हूँ विद कैलिस्थेनिक्स, तो उससे लोग मोटिवेट हो गए इस तरह होते हैं। और जो डिफरेंट वेज से मैं करता हूँ, एक मैं कोचिंग खुद प्रोवाइड करता हूँ, पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ लोगों को जो डीप लर्निंग करना चाह रहे उसके अंदर। तो आपको इस तरह लगता है कि आपकी वीडियो देख के लोग आपसे सीखना चाहते हैं? हाँ, सीखते हैं उससे लोग।
लेकिन मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बंदों को इतना कुछ पता नहीं है। जब आपकी स्किल्स देते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उनके दिमाग में पहली क्या चीज़ आती है, ये कर क्या रहा है, ये उल्टा वो लटक रहा है, या फिर ये चीज़ इतनी कूल है, इतनी खूबसूरत सी चीज़ है कि बंदा सीखना चाहता है, फिर वो आपके पास आते हैं। सबसे पहले मुझसे सवाल करते हैं कि आपने हैंड स्टैंड कैसे सीखा है, एंड मैं बताता हूँ कि मैंने 3 महीने में हैंड स्टैंड सीखा है विद इंजरी। रिस्ट की इंजरी हुई थी, मुझे फास्ट इंजरी हुई थी, और उसके बाद मैंने 3 महीने के बाद हैंड स्टैंड सीखा था। वो कैसे सीखा था, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है हैंड स्टैंड की, बहुत ज़्यादा डाटा है। तो आपका हैंड स्टैंड एक ऐसी मुश्किल स्किल नहीं है जो कि आप आपको देर लगती है, आप सीख सकते हैं आराम से यूट्यूब के थ्रू भी। तो लेकिन जो बाकी स्किल्स है, प्लान्स या इस तरह की स्किल्स है, उसको थोड़ा मुश्किल है सीखना। तो उसके लिए लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, और मैं भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ताकि एथलीट्स आगे। चलें, ठीक हो गया। चलें मोहम्मद कुरैशी भाई, आपके पास आते हैं। अब आपने भी अपना गोल बता दिया है, अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे पाकिस्तान में जेन ज़ी को या अपने टोटल अवाम कम्युनिटी को कैसे आप यूनाइट करेंगे? इसकी बेसिक जो कहानी है वो है कि जहाँ से मैं एक्सपायर हूँ वो मस्जिद नबी मॉडल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में रोम और फारस बहुत बड़ी दुनिया हरामी तरफ थी, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि सारा को ऊपर से आके ठीक कर दिया, ऊपर से कोई ला के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद बनाई, उस मस्जिद से एक कौम तैयार की, और मेरा भी वही तरीक़ेकार है। वो है कि हमारी मस्जिद नबी कुरैशी हाशमिया, हमने पहले जो उसी से हमने सीख के किया ये है कि हम मस्जिद को सेंटर बना रहे हैं सोसाइटी का, और वहाँ लोग आके मिले, नमाज़ को पढ़ते हैं। नमाज के अलावा उन्होंने करना है कि हम सोसाइटी का मशवरा करें, फैसला के कोई मसाइल हों उसके साथ बैठ के मशवरा करें और फैसला करें, और फैसले के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। बट अब इस दुनिया में जहाँ AI.com बूम आ चुका है, AI भी आ चुका है, ड्रॉप कनेक्ट है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है। तो अब चेंज लाना, उसी मॉडल को हमने अप्लाई करना है, बट सिर्फ एक सोसाइटी में नहीं, पूरी दुनिया की सोसाइटी में जहाँ हर लोग कनेक्टेड हैं। बट अभी मसला क्या है, सोशल मीडिया ने हमें ये दी है कि आवाज़ दी है, बट हम फैसला नहीं कर पा रहे। तो हमने किया क्या है, हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अभी, तो उसमें 2 चीज़ें इंटीग्रेट होंगी। ए तो है ही होगा, बट साथ ब्लॉकचेन है। अब इससे लोग करेंगे क्या, लोग करेंगे कि लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसमें उनके पास ऊबर, फेसबुक और समझ लो ऑनलाइन बैंकिंग, ये 3 प्लेटफॉर्म्स, और जैसे फ्रीलांसिंग करते हैं फाइवर वगैरह, इन तीनों के उसमें फीचर्स होंगे। तो लोग उसमें सिर्फ फाइवर और ऊबर की तरह अपनी अकाउंट बनाएंगे, प्रोफाइल वगैरह, उसमें सिर्फ वही सर्विसेज देंगे जो जिसमें वो माहिर हैं। आसपास के लोगों को भी इंटरनेशनल भी वो देख पाएंगे। और उसके साथ साथ सोसाइटी का एक एडमिन पैनल हम बनाएंगे, जिसमें सोसाइटी सेंटर से वो सारे मेंबर्स उसमें जुड़ेंगे, और सोसाइटी के सारे डिसीजन और फैसले और प्रॉब्लम्स वो शेयर भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। डिस्कस के बाद हो गए, ये आसानी से काम कर सकते हैं कि वो वोट करें, ब्लॉकचेन में इंटीग्रेट हो गए, लोग वोट कर हर फैसले पे वोट करेंगे, और वोटिंग ज़्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारे AI उसका एक अलग ब्लॉकचेन अकाउंट भी बना देगा। लोग फिर उसमें फंड डालेंगे उस फैसले के ऊपर कि उन्होंने स्विमिंग पूल बनाना है, या अपनी मस्जिद को ठीक करना है, या उन्होंने कुछ भी अपने सोसाइटी के लिए बेहतर चीज़ बनानी है। तो वो जब वोट फंड वहाँ डालेंगे तो सारा फंड ट्रांसपेरेंट होगा सारे मेंबर्स के पास सामने। तो ये 2 चीज़ें दुनिया को चाहिए चेंज होने के लिए। लोग होते हैं ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी के, लोग फैसले खुद कर पाएँ और वो ट्रांसपेरेंट फंड देख सकें। उसके बाद वो फंड कहाँ किसी यूज़र हो वो देख पाएंगे। तो हर सोसाइटी अगर इस तरह अपने फैसले खुद ही कर लें उसी हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, तो दुनिया आराम से बदल जाएगी। लोग चेंज होना चाहते हैं, बट सिस्टम उन्हें रोक रहा है, क्योंकि कॉलोनियल सिस्टम में जो बिजनेस के माइंडसेट में बना हुआ है, यहाँ हर चीज़ लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती है, जहाँ एजुकेशन और हर चीज़ बिजनेस है। हम उससे दुनिया को निकालना चाह रहे हैं, और ये सबसे आसान तरीका है इसका। आपका आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, मुझे वो काफ़ी पसंद आया। लेकिन आपको क्या लगता है कितने % काम करेगा, कितने % नहीं कर सकता? आपके माइंड में क्या? ये इस दुनिया में जब आप देख रहे हैं कि ईरान USA हो रहा है, और आपको पता है कि ये जो वो हुआ था, एक फाइल जो निकली थी, कौन सी थी? एप्स्टीन फाइल्स। सारों को पता है कि एप्स्टीन फाइल से जहन निकालने के लिए ट्रम्प ने जंग शुरू की है, और अभी वो निकलना चाहे भी तो रशिया और दूसरे प्रॉक्सी ईरान से मदद करके उसे अमेरिका को घसीटना चाहती है इस वॉर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सुपर पावर टूटे। और इस सुपर पावर बनने में उन्होंने पूरी जापान के 2 लाख से ऊपर लोगों को एटॉमिक बम से उन्होंने मारा है, सिर्फ अपने आप सुपर पावर डिक्लेयर करने के लिए। फिर बाद में डॉलर को सुपर पावर बनाया, और उसके बैक में अभी गोल्ड के पीछे गोल्ड तो था, और गोल्ड को पीछे सरका के उन्होंने क्या किए, अपने वॉर और वेपन्स और वॉर और प्रॉक्सी कहते हैं अभी जो वॉर के ऊपर उनकी वो चल रही है इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी, उनकी वॉर इकोनॉमी के ऊपर उनको डॉलर सब कुछ वो रुका हुआ है। और अभी फ्यूचर में सबको पता है कि AI ने सालों की जॉब्स खानी है, ठीक है, और जो अभी तक फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा था वो भी टूट रहा है।
उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि ये निज़ाम टूट रहा है ऑटोमेटिकली। इंसान को एक नया निज़ाम चाहिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी आधी अवाम समझ लें 10 करोड़ से नीचे कितने पेंशन पे जी रहे हैं, जो घर में बैठ के उनको हुकूमत दे रही है। तो हुकूमत ने तो पेट्रोल में आधे से ज़्यादा लेवी लगा के हर चीज़ पे तो तुम 100 गुना टैक्स लगा के तुमसे निकाल के आगे देनी है। तो ये निज़ाम ऑलरेडी टूट रहा है और लोगों को नया निज़ाम चाहिए। और ये मुझे 100% या 90% से ऊपर ही लग रहा है कि भाई ये नया निज़ाम लोगों को चाहिए, तो हमको सिर्फ मौका चाहिए और मौका मैं उन्हें दे रहा हूँ। वो थैंक यू। जेन ज़ी अभी दुनिया में रेवोल्यूशन भी आ चुका है, सारे चाहते हैं कि हमें फैसले का इख्तियार दिया जाए, क्योंकि पुरानी जनरेशन ने दुनिया तबाह कर चुकी है जितना करनी थी। तो बस उनको सिर्फ एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए जो मैं दूंगा, और ये मुझे लगता है कि 90% से ऊपर ही कामयाब होगा। लोगों को एक मौका चाहिए, तो मौका हम दे रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने हमारा आइडिया तो सुन लिया और हमारे क्रू मेंबर्स ने अपने गोल कैसे डिफाइन किया, आपको ये तो समझ आ गई है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें आपको नजर आएगा कि हमारे क्रू मेंबर्स अपनी डेली लाइफ रूटीन कैसे शेयर कर रहे हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।